हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है कि नहीं। हम कौन सा सवाल बनाना चाह रहे हैं सो समझ लो। फाइंड द रैशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन इज इतना 0.334444। कहीं खत्म नहीं होता, समझे कि नहीं। तो इसको करने से पहले जो है हमको एक फार्मूला करने की इच्छा थी जो हम कर चुके हैं। ये देखो ये वाला, पिछले वीडियो में हम ये काम कर चुके हैं। यहाँ पर गलती से छूट गया है, आर के बी की जगह आर भरे थे, तो एक्चुअली में ये आर है कि नहीं। अब हम थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं। ये भी बात हमारा सिखाया हुआ है कि आर हमारा 0 और 1 के बीच है कि नहीं। ये कंडीशन को भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लोग जो है आर से मल्टीप्लाई कर दिए थे सबको, तो ये आ गया था। फिर से आर से मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 रह जाएगा, आर क्यू हो जाएगा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला है कि नहीं। और आर स्क्वायर से बड़ा कौन है, तो आर है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो। तो मोटा मोटी तुम क्या सीखे हो इसको समझ लो कि तुम्हारे पास गिवन क्या था। गिवन था कि आर तुम्हारा 0 और 1 के बीच में। देन आर से छोटा हो जाता है आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर से छोटा हो जाता है आर क्यूब। देखो ये हम लोग लिखते है कि नहीं। और सिमिलरली और पीछे आओगे तो और छोटा होगा, 80 से। आई बात समझ में। और ये तो तुम्हारा 1 से कम है, और ये जो है 0 से ज्यादा है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो। इसका मतलब क्या हुआ जनाब फोटो में, कि यहाँ अगर हमारा 0 है और ये हमारा 1 है और आर ये दोनों के बीच में है, तो आर स्क्वायर और छोटा होगा, है कि नहीं। फिर आर क्यूब जो है और छोटा हो जाएगा। ये तो है कहानी, और सिलसिला जारी है, सिलसिला जारी। तो कहने का मतलब ये है कि फोटो से इशारा कर रहा है फ्रॉम फिगर कि ये जो नंबर है ये धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है किसके पास, 0 के पास अप्रोच कर रहा है। समझे कि नहीं। तो मोटा मोटी हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले, कंक्लूजन निकाले कि एज n approaches to infinity, इन्फिनिटी मतलब लार्ज नंबर होते जाना है। ये पावर हमारा 1 2 3 4 5 6 बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे ऐसे देन r to the power n approaches, ये जाना चाह रहा है किसके पास, तो 0 के पास पहुंचना चाह रहा है कि नहीं। इतना खतरनाक बात जो है इसको शॉर्ट में लिखते हैं, इन शॉर्ट r to the power n n टेंडिंग टू इंफिनिट अब बराबर 0, यही हम लोग लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं सो समझ लो। लिमिट ऑफ r to the power n as n tends to infinity is equal to 0। समझे कि नहीं। ये पूरी बात वर्ड्स में था, और उसका ये जो है सिंबल में हम लोग लिखते हैं। ये जो हमारा था r to the power n, इसको यहाँ लिख दो। और उसके बाद जो है n जो है n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इतना बड़ा बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और ये वाला 0 यहाँ लिखा हुआ है। यही तो है तरीका, है कि नहीं। तो समझदार लोग इसका क्या मतलब समझते हैं कि जैसे जैसे n को यानी पावर को हम लार्ज करेंगे, इंफिनिटी माने लार्ज करेंगे, तो ये जो नंबर होगा ये किसके नजदीक जाना चाहेगा, 0 के, है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो। यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक काम की चीज तुम समझ लो
कि तुम ये कह सकते हो कि आप रोज कर रहा, हो सकता है बीच रास्ते में कहीं फंस जाए, 0 तक नहीं पहुंचे होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, एकदम पूरे पूरे 0 पे पहुंच जाता है कि नहीं। इसका प्रूफ क्या है कि जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहां तुमको इसका प्रूफ मिल जाएगा, है ना। कैलकुलस का काम ही है यही सब चीज काम करना, है ना। तो यहाँ हम लोग समय बर्बाद नहीं करना चाह रहे हैं, इसको मान के चल रहे हैं कि एकदम पक्का फॉर्मूला है। इसमें शर्त क्या है कि मत भूलना कि ये आर हमारा 0 और 1 के बीच होना चाहिए। ये शर्त के तहत ही होता है सारा खेल, है कि नहीं। यही चीज है। हाँ, अगर 1 से बड़ा हो गया या पूरे पूरे 1 रख लिया तब भी फॉर्मूला फेल कर जाएगा। आर की जगह 1 रखेंगे तो 1 पे कितना भी पावर रहे ये 1 होगा। इसलिए 1 जो है कितना भी पावर बढ़ाते जाए 1 पे ही रुका रहेगा, यानी इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला फेल कर जाता है। ये बहुत स्पेशल केस में ही लागू होता है ना। 1 में भी फेल करेगा, 2 में भी फेल कर जाएगा, सब में फेल कर जाता है कि नहीं। तो ये शर्त जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शर्त। इसको ना हो तो हम फिर से साफ सुथरा ढंग से लिख दें, टर्निंग टू इंफिनिटी बराबर 0, ब्रैकेट में शर्त दे रहे हैं ये 0 और 1 के बीच हो जाता है। अच्छा, तो अब सुनो कहानी। यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई थी, है ना। एन को लार्ज करो, तो एन को लार्ज करेंगे, एन को यहाँ पर ना होते इसको फिर से उतार लें, फॉर्मूला हमारा खोजा हुआ है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर n-1, है कि नहीं। तो इसको जो है ना बराबर 1 माइनस आर टू द पावर n और 1 माइनस आर हो गया, है कि नहीं। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, टू इंफिनिटी, तो जैसे जैसे हमारा n जो है इंफिनिटी की ओर भागेगा, मान लो 10 है तो 10 टर्म हो गया, उसके बाद जो है 11 टर्म होगा, 12 टर्म होगा, ये जारी है, कहीं रुकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ इंफिनिटी लिख दी है। तो ये चीज जो है ना ये नहीं लिखाता है, बुंदा बुंदा खाली रह जाता है, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो इसका शकल ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। कई लोग इसको कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज। इसका वैल्यू किसके पास जाएगा, तो हम अभी अभी सीखे हैं, है कि नहीं, कि r टू द पावर n चला जाता है 0 की ओर, तो ये 0 बनने वाला है, तो 1 माइनस आर, समझे कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम सीख लिया। आई सिंप्लीफाई करोगे तो 1/1 माइनस आर। तो ये पतला फॉर्मूला हम लोग भूलते नहीं है, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर प्लस ETC, ये हमारा 1/1 माइनस आर हो जाता है कि नहीं। तो ये मोटा मोटी ज्योमेट्रिक सीरीज है, कॉमन रेशियो इसका आर है, और इसका सम इतना होता है। अब इसी फॉर्मूला में आर की जगह हम लोग भर दें 1/10, 1/10 लेकिन भर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला लागू करते समय हमको ये वाला शर्त नहीं भूलना चाहिए कि 0 और 1 के बीच होना चाहिए आर। तो हमारा ये 0 और आर के बीच है कि नहीं, ये 1 से कम है और ये 0 से ज्यादा भी, इसलिए ये भरना हमारे लिए जायज है। तो जायज है तो क्या हाल होगा सो समझ लो, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/10, जिसको 0.1 भी कहते हैं, इसको ये 0.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिलसिला कहीं खत्म नहीं होना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/0.1, है कि नहीं। इसको सॉल्व करना, नहीं 1/1 माइनस 0.1, इसको घटाओगे तो 0.9 मिलेगा। 0.9 का मतलब हो गया 9/10, तो पलट करके हो जाएगा 10/9, समझे कि नहीं,
10/9। इसको जरा हम फिर से देख लें, 1/1 - हाँ सही है। तो इसी बहाने हम लोग जान गए कि इसका सम कितना होता है, इसका सम कितना होता है हम लोग जान गए, है कि नहीं। अब इसको बढ़िया से लिख लो। 1 0.1 है ना। 0.1 का मतलब हो गया 1/10। ये 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100। ये हो जाएगा 1/, आगे चल के 3 शून्य। आइए इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा सो समझ लो। तो आंसर एकदम पूरे पूरे आया है 10/9। समझे कि नहीं। तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जान गए, है कि नहीं। अब हम सोचते हैं बिना लेट किए हुए इस फॉर्मूला इसको साबित करने में लगा दे कि ये जो है ये कितना के बराबर है। ये तो 10/9 हो गया। उसी तरह अब हम अपने क्वेश्चन में आ जाएं। 0.33 और 4 ये कहीं खत्म नहीं होगा, है ना। तो हम लोग सोचते हैं इसको ऐसे लिख दें, अब प्लस ये वाला है तो 0.00444 है कि नहीं। ये तो है कहानी। तो ये तो हमारा 33/100 हो जाएगा ये वाला। अब प्लस, अब इसको गौर से देखो, तो ये एक्चुअली ऐसे है 0.004, ना हो तो 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 0.0020 और बाकी सब 1 लगातार होगा, है कि नहीं। अच्छा अब क्या करें जनाब। अब ये 4 को बचा के रखो और इसको हम सोचते हैं ऐसे लिख दें 001 और प्लस 0001 और प्लस 00001। ऐसे सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। तो हो गया 33/100 प्लस 4। इसको लिखोगे तो ये लिखा जाएगा 1/ ये पे पॉइंट की जगह 1 लिखेंगे और इस सब की जगह 00 डाल देंगे। 3 0 4 0 हो गया। समझे। ये तो है कहानी। नहीं इसको नहीं लिखना है। तो ये हमारा बस इतना ही होगा। ये 1 हो गया, ये सब 0, 3 0 हो गया। अगला वाला में 1 0 और बढ़ जाएगा, है ना। और ये सिलसिला जारी है। तो देखते हैं क्या आता है। 3/100 और प्लस 4, इसमें भी कॉमन आ रहा है जी। ये पूरा जो है ना 3 0 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1, 1 0 वाला बचेगा, अगला वाला 2 0 वाला बचेगा और ये कहीं खत्म नहीं होगा। बन गया। तो 3/100 4 गुना 1/1000 है ना। ये कितना होता है तुम्हारा निकाला हुआ। बड़ी मेहनत करके हम लोग निकाल चुके हैं। देखो आगे यार, हाँ ये तो है सामने मिल गया। क्या है देखो, है कि नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है तो शुरू में ही लिखा हुआ है, यही चीज है। तो यहाँ से मिलान कर लो, बिल्कुल यही चीज है। इसका वैल्यू कितना होता है ये हम लोग को याद रखना चाहिए। 10/9 है तो ये 10/9 हो गया, है कि नहीं। अब सिंप्लीफाई करना बड़ा आसान है। 3/100 हो गया अब प्लस 1 शून्य कटेगा इसका तो ये 4/900 हो गया, है कि नहीं।
तो तुमको ये 900 हो गया, 10 से कटेगा तो 9 तिया 27 और प्लस ये 4, तो 27 4 कितना होता है, 7 4 11 के कहा तुम्हें 31/900। ये प्राइम नंबर है, ये कटे उटेगा नहीं है, हमको लगता है आ गया आंसर। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि ये जो नंबर है ये है कि नहीं, ये किस रैशनल नंबर के बराबर है। तो हम लोग पता लगा लिए कि ये जो है कुल मिला के 31/900 के बराबर है। 31/900 के बराबर है कि नहीं। तो इन बातों को समझ लो। अब पुरानी किताबों में ऐसे नहीं लिखता है, पुरानी किताबों में लिखेगा ऐसे करके, ये 4 लिख देगा और यहाँ पे ऐसे लगाता है, इसको रेकरिंग पड़ता है। मतलब ये 4 जारी है। आई कितना के बराबर आया, तो तुमको पता है कि 31/900 नाम का रैशनल नंबर जो है इंटीजर बाय इंटीजर रैशनल नंबर कहलाता है, इसी के बराबर होता है। तो रेकरिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली में रैशनल नंबर है कि नहीं, ये चीज है। तो अब पूछोगे कि क्या इसमें क्या ट्रिक लगावें ताकि हम इसके बाद डायरेक्ट इतना आ जाए, है कि नहीं। तो हम सोच रहे हैं कि इसके लिए हम उपाय लगा दें। तो ये देख लो, है कि नहीं, ये तो है कहानी। चलो हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये फार्मूला मत बोलना मेरे यार, है कि नहीं, ये बहुत काम का फार्मूला। नेक्स्ट, अब हम लोग सोचते हैं कुछ और काम कर लें, एक क्वेश्चन है जो आईआईटी में आया है ना, वो क्या है सो समझ लो। वो यही है, देखो ये आया है 83 में। तो यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव इफ n इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन इतना इज डिविजिबल बाय 24, है ना। ये हम क्वेश्चन को न तो उतार लें, तो इंडक्शन कर रहा है तो इसमें pn मानना होगा, तो पुट pn का मतलब हमारे लिए है कि इतना जो है डिविजिबल बाय 24। तो शॉर्ट में लिखने का ट्रिक सिखाया है, 24 लिखो पहले, लंबा लकीर खींच के ही लिख दो कि 24 डिवाइड्स n स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं। यहाँ एक चीज ये समझ लो, हम कभी लिखेंगे नहीं मगर अंडरस्टूड है, n इज एन ऑड इंटीजर, समझे कि नहीं। उसके लिए ये नियम हमेशा सही होता है, ये प्रूव करना है कि कभी तुमको धोखा नहीं देगा। अब हम तेजी से काम कर रहे हैं, ऑड इंटीजर का मतलब होता है 1 3 5 7 8 9, यही सब है कि नहीं, ऑड इंटीजर। इसको समझदार लोग ऐसे भी लिखते हैं 2k माइनस 1, जहां k तुम्हारे लिए 1 2 3 4 भरते चले जाओ। 1 भरोगे तो 2 में से 1 चला गया, आ गया। 2 भरोगे तो 2 2 4 में से 1 चला गया। 3 भरोगे तो 3 तिहाई, 3 दूनी 6 माइनस 1 ये सारा नंबर तुमको मिलता चला जाएगा। तो ऑड का मतलब यही हम लोग समझते हैं, है कि नहीं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग भी जहां जहां n है, n चूंकि हमारा ऑड है, उसकी जगह ये भर देते हैं। तो 24 डिवाइड्स 2k माइनस 1, आइए 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, है कि नहीं। और इंडक्शन n पे नहीं लगाएंगे, k पे लगाएंगे।
है कि नहीं, इसलिए कि इसमें इंडक्शन नहीं लगता है। 1, 3, 5 का कोई इंडक्शन नहीं होता, हमेशा सारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन को इंडक्शन में चेंज करने के लिए ट्रिक लगा दिए। अब जरा से देखो, तेजी से काम कर रहा है। इसको फैलाओगे तो ये हो जाएगा, जानते हो क्या, 4k² माइनस 4k अब +1 और -1 खत्म हो जाएगा, समझे। और क्या करें, इसमें फिर 4 कॉमन आएगा, 4 भी कॉमन आएगा, k भी कॉमन आएगा, अब k -1 हो गया। अब देखो 4 और 24 दोनों आपस में कटेगा, है कि नहीं, तो 4 छक 24 हो गया। 6 डिवाइड्स 2k -1 इंटू k इंटू k -1, समझा। ये तो है कहानी, यही है कहानी। समझे। अब एक चीज हम तुमको सिखा चुके हैं, वो अपने कॉपी में देखना, ये फॉर्मूला 1² + 2² + 3² और +n², ये तुमको सिखाया है, ये हमको लगता होता है। 1/6 n इंटू n+1 इंटू 2n+1, यही तो होता है। अगर भूल रहे हो तो हल्का फुल्का चेक कर लो। मान लो n बराबर 2 भरता है, तो 2 भरेंगे तो हो जाएगा 2, 3 और 2, 4, 1, 5 हो जाएगा। ये कट जाएगा पूरा पूरा, सिर्फ 5 आएगा। और सच में n बराबर कितना भरते हैं, 2 ना, n बराबर 2 भरोगे इधर, इसमें भरोगे तो ये 2² पे खत्म हो जाएगा, यानी इतने आएगा। अब इसको जोड़ के देख लो, ये 1 है, ये 4 है, जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। इसीलिए जो है फॉर्मूला सही है, हम भूले नहीं है, तुम भी भूलना मत, है कि नहीं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज और देख लो, इंटरेस्टिंग चीज देख लो, ये हर एक n के लिए सही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज तुम ये देख लो कि ये पूरा चीज जो है तुम्हारा इंटीजर है कि नहीं, और ये भी इंटीजर है, याद रखो, ये पूरा इंटीजर है, अच्छे भी इंटीजर है। अच्छे से भाग दिए हैं इसको तो ये इंटीजर मिल गया। ये इशारा करता है कि 6 डिवाइड्स ये नंबर, समझे कि नहीं। 6 जो है वो इस नंबर को डिवाइड कर देगा, तभी इधर इंटीजर दे सकता है। तो ये डिवाइड कर देता है n इंटू n+1 और ये 2n+1, समझे, कोई दिक्कत नहीं। और ये बात सही है फॉर एवरी n, फॉर एवरी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम सोच रहे हैं n की जगह पर n-1 लिख दो, तो हर जगह लिखना होगा, तो उसके लिए भी सही हो जाएगा। तो 6 डिवाइड n-1 और ये n-1 और +1 n हो जाएगा। और यहाँ कर दोगे तो 2 इंटू n-1 और +1, तो 6 डिवाइड्स ये 2n में से ही सिंप्लीफाई होके दे दिया इतना। आई बात समझ। अब देखो तो इसी शकल का नहीं ये बात है, देखो तो n की जगह k लिखा हुआ है, 2k है कि नहीं, 2k -1 k और k -1, तो 2k -1 k और k -1 है कि नहीं। इसीलिए ये बात जो है ना हर लड़के को पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये ट्रू है कि फॉल्स, तो कहोगे एकदम ट्रू है, एकदम ट्रू है। तो काम हो गया, काम हो गया, समझे कि नहीं। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो। तो लेकिन अब यहाँ लेकिन प्रश्न उठता है, कहता है नहीं ऐसे मत करो, इंडक्शन मेथड लगाओ। इंडक्शन मेथड लगाओ, है कि नहीं। तो इंडक्शन अब हम तो कोई इसी पे लगाना है कि नहीं। बिना इंडक्शन के पुराने जानकारी से भी सही साबित हो गया, लेकिन अब इंडक्शन हम लगाने जा रहे हैं, है कि नहीं। तो इंडक्शन के लिए तुमको पता है कि
कि पहले पीके का मतलब समझना होगा। तो पीके का मतलब हम लोग ये समझेंगे 2k माइनस 1k और k माइनस, है कि नहीं? ये तो है कहानी। अच्छा, अब हम सोचते हैं P2 निकालें, तो k की जगह 2 भरना होगा, तेजी से काम। तो 2 दूना 4 में से 1 चला गया तो 3, ये 2 हो गया, अब 2 में से 1 गया 1। ये ट्रू है कि फॉल्स जनाब? तो कहोगे ट्रू है कि नहीं? ये 6 है, ये भी 6 6 6 को काट देता है, समझे कि नहीं? तो हमने एक शुरू वाला जो नंबर था, है ना, 1 नहीं लिए, 1 भी ले सकते हैं। 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 6 डिवाइड 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो एकदम से ये भी ट्रू है। क्यों? क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे 0 को तो 0 बार लगा दो, 0 गुने 0 कट गया, है नहीं? इसलिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो तुम चाहो तो P1 को भी लिख सकते हो कि P1 होल्ड्स, है ना? या किसी लड़के को कंफ्यूजन है तो 2 से शुरू करेगा, है कि नहीं? एक चीज शुरू का काम हो गया। अब सुनो क्या करना है। अब जो है हम लोग इसको मान लेंगे, एज्यूम पीके होल्ड्स। अब प्रूफ क्या करना है कि इससे ठीक एक आगे वाला ऑल्सो होल्ड्स। पीके होल्ड्स का मतलब क्या हो गया, सो समझ लो। इसका मतलब हो गया कि ये जो है ना, ये सही है। सही का मतलब है कि इसको 6 से भाग देंगे तो इंटीजर मिलेगा। कहने का मैंने इसका शकल हो जाएगा 6 इंटू इंटीजर, 2k माइनस 1 इंटू k माइनस 1 बराबर 6 इंटू इंटीजर हम लिख नहीं रहे हैं, गंदा हो जाएगा, है कि नहीं? यही तो है। अब हमको प्रूफ क्या करना है जनाब? ये प्रूफ करना है कि अगला वाला भी सही होगा। अगला वाला क्या होता है, तो जहां जहां k है उसको k+1 कर दो। तो तेजी से काम कर रहे हैं, k की जगह k+1 कर दो, तो ये बन जाएगा 2 k +2 और -1। तो हमको लगता है इतना बन जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा k+1, समझे कि नहीं? ये बन जाएगा k+1 -1, k बन जाएगा। इसको भाग दे देना है 6 से, तो हमको प्रूफ कर देना है कि ये इंटीजर आना चाहिए, है कि नहीं? तो ताकत लगाते हैं, ताकत लगाते तो ऐसा करते हैं, हम इसको बढ़िया से उतार लें। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करते हुए हमको ये चीज यहां तक पहुंच जाना। 2k+1 इंटू k+1 इंटू k, बस इसी को खाली ले लो, खाली ले लो। तो हम सोचते हैं ना कि इसको ऐसे लिख दें, 2k माइनस 1 और +2 जोड़ेंगे तो ये चीज आ जाएगा। इसको सोचते हैं ना, इसको भी लिख दें -1 और +2, और इंटू के, इसको छोड़ देते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब सोचते हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना इंटू इतना, तो इतना, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई करेगा, और ये भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 दूना 4। अब बाहर में के, अब क्या करें, इसको उतार दें, और यहां देखो 2 दूना 4 के और 2 के 6 के हो जाएगा। और ये है -2
-2 और +2, -2 मिलके -4 और +4 कैंसिल हो गया। अब k से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2k - 1 और k - 1 इंटू k, और ये हो जाएगा 6k²। और ये कितना होता है ये हमको पहले से पता है, ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये तीनों का प्रोडक्ट जो है 6 इंटू समथिंग है, ये चीज है। तो ये 6 इंटू समथिंग ये इंटीजर है, ये हो गया। ये 6k² है, याद रहे ये इंटीजर है। कहाँ से लिखे हैं तो फ्रॉम एक नंबर कौन है, इसी को एक नंबर कह दो, इसी को एक नंबर। काम हो गया। अब 6 कॉमन आ जाएगा और यहाँ जो बचेगा ये और ये बचेगा, तो ये इंटीजर है। ये तो प्रूव करना था। ये खतरनाक चीज भी जो है वो 6 से कटने वाला है। ओके मेरे दोस्त, ये खतरनाक सवाल हम कर चुके हैं, है कि नहीं। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन था जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ओवर।